यहाँ से करते हैं शुरू दोस्तों, एक और नई सफ़र की शुरुआत यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर अपना खाना पीना सब कुछ हो चुका है। और यहाँ पर ना ज़्यादा देर भी रुक नहीं सकते क्योंकि कंटिन्यू स्नोफॉल हो रहा है। हो सकता है नीचे तक ना कुछ ज़्यादा ना हो जाए, तो इस वजह से प्रोग्राम बनाया हमने यहाँ से भी आगे निकलने का। एक बार रीचेक कर लेना दोस्तों। तो सारा करने के बाद फिर से निकलते हैं एक और एडवेंचर के लिए। चल गए टागली जी, यहाँ हमारे लग गई है शायद। लेफ्ट से चलते हैं हम। जब कल हम इसमें चल रहे थे दोस्तों, ये पूरी एरिया ना खाली थी, इसमें कोई स्नो नहीं था। पर आज ना इसने पूरा एडवेंचरस रूट बना दिया है हमारे लिए, और फिसलन भी हो रही है। स्नोफॉल ना रुकी नहीं है, पर थोड़ा सा कम ज़रूर होगी है अभी, क्योंकि सामने में से हल्का सा धूप वगैरह भी निकल चुका है। तो लगता है नीचे तक यार, गांव तक तो स्नो है, पर जितना पतला उतना ही दिक्कत करता रहेगा, क्योंकि पतले स्नो में जब कम जमा होती है तो उसमें फिसलन ज़्यादा हो जाती है, तो उसी का खतरा है। बाकी तो चलो भाई, ये देखो पूरे नीचे तक पूरा सफ़ेद पट हो चुका है आज। पूरा का पूरा एरिया, बहुत मज़ा आ गया है दोस्तों। और इसमें ना मेन डर वही है फिसलने का, पर बैग है बड़ा सा, तो ये रोक लेगा चोट लगने से। बाकी तो अब ठंडा भी कम हो चुका है, क्योंकि हमने जो आग सेकी, उस आग से ना जो बहुत बढ़िया वाली आग थी, उससे बहुत राहत मिली। तो अब हाथ भी पूरे गर्म है, शरीर बॉडी पूरी गर्म है। हालांकि बॉडी तो ना चलते चलते गर्म हो ही जाती है, पर हाथों में होता है ठंडा। तो फिलहाल हाथ भी अपने गर्म है भाई, बढ़िया करके हम चल सकते हैं। पर ये जो झाड़ियाँ हैं ना, इनमें से बर्फ़ गिर के आ रही है, तो उससे थोड़ा सा ठंडक लग रही है शरीर में। तो देखो सारी झाड़ियाँ ने भी बर्फ़ की चादर ओढ़ ली है, हल्की हल्की करके। और यहाँ पे भाई कोई जानवर भी चला है अभी देखो, उसके पंजों के निशान हैं। तो वो बेचारा भी खाने की तलाश में आया होगा। शायद सुअर तो नहीं है ये, क्योंकि इसने ना यहाँ पे खोद जैसा रखा है, तो हो सकता है कि ये सुअर ही हो या कुछ भी हो सकता है। और भाई ये होता है एडवेंचर स्नो में। और यदि आप मेरी चैनल के साथ जुड़े हैं, तो आपको ना इस तरह के बहुत सारे एडवेंचरस जगह देखने को मिल जाएंगे, और एडवेंचरस ब्लॉग देखने को मिल जाएंगे। आप मेरे ना मानसून के ब्लॉग को भी देख सकते हैं। मानसून वाले ब्लॉग में जो एडवेंचर किया था, उसके सामने भाई ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं पूरा मानसून 1 जुलाई से 1 अगस्त तक ना पूरा ग्यालों में रहा, और वहाँ को अच्छे से एक्सप्लोर करा। तो ये तो बहुत छोटी जगह हुई भाई उसके सामने में। आप देख सकते हैं पीछे के भी ब्लॉक। अभी भाई फिर से झाड़ियाँ आ चुकी हैं। तो इन झाड़ियों में ना कोई फिसलन से ना बड़ा बुरा हाल हो रहा है। अब जैसे जैसे बर्फ़ कम हो रही है नीचे को, तो उससे और ज़्यादा दिक्कत हो रही है। हालांकि यहाँ पर भी ना अभी भी 6 इंची बर्फ़ है, पूरी की पूरी 6 इंची। और ऊपर तो जहाँ पर हमने कैंप किया था, नाइट स्टे था, वहाँ पर तो और भी ज़्यादा था। और भाई फिसलन से पूछो मत, ये देखो पूरा मेरे इसमें जम चुका है ये। मज़ा आ रहा है दोस्तों, क्योंकि अब तो हम निकल ही रहे हैं। हाई माउंटेन से नीचे की तरफ उतर चुके हैं, नागथल और दानो टॉप से। तो जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो ख़तरा कम होता जाएगा, क्योंकि वहाँ पर ना थोड़ा सा अटकने का डर था भाई। फिर पता चलता कोई हमें रेस्क्यू करने भी नहीं आ पाता वहाँ पर,
ऐसी स्नोफॉल में। और हम किसी को परेशान भी नहीं करना चाहते थे कि कोई भाई हमारा फालतू में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए हमारे लिए। तो रास्ता किधर गया भाई, रास्ते का भी पता ही नहीं चल रहा है, इतनी स्नो है, इतनी स्नो है। तो रास्ता ना सब एक जैसा ही दिख रहा है, अंदाज़ा लगा के आना पड़ रहा है। और देखो ये वाले पत्थर में साले फिसलन करेंगे आप, जहाँ पे इस तरह के पत्थर होंगे तो उनमें फिसलन होना लाजमी है भाई। देखो बुरांस के पौधों ने ना सब ने टोपी ओढ़ रखी है भाई, सफ़ेद वाली। इनको नेचुरल गिफ्ट मिला हुआ है आज सभी पेड़ों को, सब में जमा हुआ है ये वाला। तो अब ना थोड़ा सा बचा है घास वाली जगह पे जाने के लिए। तो जैसे ही घास वाली जगह पे पहुँचेंगे तो फिर थोड़ा सा खुली खुली एरिया मिल जाएगी। अभी तक हम जंगल ही निकल रहे हैं, तो जंगल में ना दिक्कत तो नहीं है, जानवर वगैरह का उतना ज़्यादा खतरा तो है नहीं, क्योंकि इसमें ना पंजों के निशान आसानी से दिख जाते हैं। अगर इधर उधर कोई भालू, बाघ, चीता, साहब जो भी गया होगा तो उसके चिन्ह दिख जाएंगे, पर इसमें अभी कोई गया नहीं है। पर थोड़ा सा हल्का सा खुर वाले निशान थे, तो खुर वाला उतना परेशान नहीं करेगा। तो भाई नीचे तक ही है अभी तो पूरा का पूरा भयंकर माहौल बना दिया है आज स्नो ने। अब धीरे धीरे खुल चुका है घास वाली एरिया, और इसमें ना बर्फ़ बहुत कम है, तो इस वजह से इसमें फिसलन भी बहुत ज़्यादा है भाई। जितना बर्फ़ कम तो उतनी ज़्यादा फिसलन। तो हालांकि हम पहुंच चुके हैं केकुला के ऊपर में, छलीकुड़ा में, और भाई बर्फ़ अभी भी गिरी रही है और एकदम काला काला मौसम हो रहा है चारों तरफ। देखो ये पूरा का पूरा, और हल्के हल्के से स्नोफॉल अभी भी है। तो देखते हैं आज रात तक भी हो सकती है, शाम तक। अगर शाम तक बरसता रहा ना तो फिर मज़ा आ जाएगा भाई। प्रिया वाला कैंपिंग करेंगे इसके बाद एक और नई जगह पर, और बहुत ही मज़ा आएगा उस ब्लॉग में भी। तो फिलहाल तो भाई हम यहाँ से उतर जाएं नीचे, वही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इसमें ना फिसलन से डर लग रहा भाई, कहीं पर भी फिसल सकते हैं। तो एक बार फिर से ना झमाझम वाला स्नोफॉल होना शुरू हो चुका है दोस्तों। आज तो ना ये कंटिन्यू ही है भाई। मेरे उसको क्यों पकड़ रहा है, मेरे पाँव को पकड़ दे रहा भाई बार बार। तो जो स्नोफॉल है ना कंटिन्यू है भाई, कंटिन्यू। जब से लगा थोड़ा सा हल्का हुआ था जब बीच में ये ऊपर में पहुंचा था मैं, पर उसके बाद ना फिर से कंटिन्यू शुरू हो चुका है। तो शायद आज ना बीच में कहीं कैंप करना नहीं पड़ेगा, सीधे घर ही जाना पड़ेगा भाई। ऐसे में तो ठंडे में ना मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि कैंप वगैरह करने के लिए मेरे को लकड़ी से लेके सारी चीज़ें चाहिए होंगी, तो वो कर नहीं पाऊँगा, क्योंकि सारी चीज़ तो अब दब चुकी होंगी। और इसलिए ना सीधे घर की तरफ निकलने का प्रोग्राम अभी तक डिसाइड है, पर आगे जाके क्या होगा वो दोस्तों चलते चलते आपको पता चल ही जाएगा। पर इसमें चलने में जो परेशानी हो रही ना ऐसे स्नो में बता नहीं सकता भाई। हर एक कदम ना संभाल के रखना पड़ रहा है, नहीं तो फिर कहीं पर भी फिसल जा रहे हैं। और एक तो बहुत फिसलन वाला हो रहा है, और जो घास थी ना, इस घास की भी कटिंग कर नहीं रखी है लोगों ने इस बार, क्योंकि अब गाय भैंस बकरियां लोग कमी रख रहे हैं। इससे पहले तो बहुत सारे गाय भैंस होते थे, तो यहाँ तक भी घास काटते थे, पर अब यहाँ पे ये घास भी नहीं काट रहे हैं कोई। तो उससे चलने में बड़ी परेशानी हो रही है। और बाकी स्नोफॉल तो आप देख ही रहे हैं भाई, कंटिन्यू है, कंटिन्यू, रुकने का नाम ही नहीं है। ये देखो
दोस्तों मैं ना कुछ इसी तरह का जगह ढूंढ रहा था जहाँ पर बैठ के ना थोड़ी देर रेस्ट किया जा सके, क्योंकि बाकी जगह ना पूरा स्नो है। ये देखो स्नोफॉल हो रहा है, पर यहाँ पे एक बहुत बड़ा पेड़ है ये, तो इसकी जड़ में बिल्कुल भी पानी आ नहीं रहा है। तो मैं कुछ देर ना यहीं पर बैठ के रेस्ट करता हूँ, फिर उसके बाद आगे की तैयारी करता हूँ। फिलहाल देखो भाई स्नोफॉल, पूरा स्नो, ऊपर से भी नीचे से भी स्नो ही स्नो है। थोड़ी सी ना जगह मुझे मिल गई यहाँ पर बैठने के लिए, नहीं तो भाई इतनी भयंकर वाली स्नोफॉल हो रही ना। ये देखो पूरी स्नोफॉल। वो तो अच्छा हुआ समय से मैं यहाँ पर पहुँच गया और अपना बैग वगैरह मैंने यहाँ पर रख दिया। और कुछ राहत है यहाँ पर कि स्नो सीधे सीधे नहीं आ रही है। ऊपर से भी देखो, थोड़ी देर में ना ये पूरा भर जाएगा कुछ ही समय के बाद। भाई बहुत ठंडा हो रहा था तो इसलिए फिर से ना आग जला दी है। अभी तो भाई बहुत ज़्यादा मेहनत लगी, मेरी पूरी माचिस की डिब्बी ख़त्म होगी उसके बाद ही आग जल पाए, क्योंकि भाई लकड़ी ना पूरी गीली हो चुकी है। नीचे को जो स्नो है वो पानी वाला है, ऊपर तो सूखा वाला स्नो था, यहाँ पर गीला वाला स्नो है। पर आग जल चुकी भाई, अपने हाथ वगैरह गर्म हो सकते हैं। और ये लोग भी पहुँच चुके हैं। कैसा लगा सर स्वर्ग में? काफ़ी मज़ा आ गया साथ, और साथ साथ ही हालत भी काफ़ी ख़राब हो चुकी है अभी पे। चलो दोस्तों, अब ना थोड़ा सा गर्म हो गया, धुआं ज़्यादा लगने लग गया है, तो इसलिए निकलते हैं भाई सीधे घर की तरफ। ठंडा ऐसा हो रहा है, अपने चूल्हे की याद आ रही भाई, अपने किचन की। सीधे किचन में घुसते हैं, बड़े बड़े वाले मोटे मोटे लकड़ियाँ डालते हैं, आग सेकते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं। अब यहाँ से भी अब मौसम भी ना थोड़ा थोड़ा खुलने लग गया है भाई। ओहे पर फिसलन अभी भी वही है, मौसम ज़रूर खुल रहा है पर फिसलन ना जैसी कि वैसी ही है। आगे को हल्का हल्का सा हालांकि चल रहा है अभी भी ये स्नो। सामने में हमारा घर है, वहाँ तक ना स्नो कम ही पहुँच पाई है, नीचे बगल में तो बिल्कुल भी नहीं है स्नो। और थोड़ा लगता है ना यहाँ से आधा 1 किलोमीटर ही नीचे स्नो मिलेगी, उसके बाद स्नो नहीं है। इट्स कंफर्म है दोस्तों, क्योंकि नीचे की जो एरिया दिख रही है ना अब वहाँ पे बिल्कुल भी स्नो नहीं है, फाइनल टच में है। और हम भी ना आग सेकने के बाद थोड़ा सा ठंडा ज़्यादा हो गया यार, क्योंकि आग नहीं सेकनी चाहिए थी, आग जला के तो बहुत ज़्यादा ठंडा हो चुका है। पर अब बर्फ़ थोड़ा कमी है तो फिसलन भी उतनी ज़्यादा नहीं होगी, और ऊपर को ज़्यादा फिसलन हो रही थी, अब बर्फ़ भी कम हो गई है। और नीचे को तो ना जैसे जैसे नीचे बढ़ते हैं तो फिर पिघल भी जाती है साथ ही साथ, तो इसलिए ज़्यादा दिक्कत होने वाली नहीं है। आराम से 1 से 1.5 घंटे में सरयू बगड़ में पहुंच जाएंगे, फिर उसके बाद सरयू बगड़ के बाद सीधे घर में जाएंगे। और जो ये सर्दियाँ ना भाई बहुत ज़्यादा कड़क वाली। तो जो हमारा कैंप था ना उसके ऊपर में था भाई। जब कल हम रात में जब स्नोफॉल हुई तो अभी पहुँचे हैं वो खलिया में। तो अब यहाँ से स्नो लगभग ख़त्म ही हो चुकी है, बहुत कम बची हुई है। ये भी थोड़ी देर में ना ये भी पिघलने शुरू हो जाएगी। और गांव में भी कमी पहुँची है स्नो, जितना सोच रहे थे तो उतना आया ही नहीं, पर ऊपर को बहुत ज़्यादा था ना, इसलिए लग रहा था कि यहाँ तक भी बहुत ज़्यादा पहुँची होगी, पर यहाँ तक बहुत ही कम पहुँची है। अब यहाँ से ना अब जंगल शुरू है, तो हम प्रवेश कर जाएंगे अब जंगल में। तो जंगल में वैसे भी स्नोफॉल भी होगी भी तो अब उतना असर नहीं करेगी, क्योंकि पेड़ों में ज़्यादा अटक जाएगी। और लगता है ना नीचे को तो स्नो है भी नहीं, क्योंकि चलने में भी बढ़िया रहेगा भाई। थोड़ा सा स्पीड बन जाएगी हमारे यहाँ से निकलने में, हल्का फुल्का होगा, कहीं पे होगा भी तो, नहीं तो ना ज़्यादा है नहीं अंदर की तरफ। तो दोस्तों हम ना एक बार फिर से पहुंच चुके हैं सरयू बगड़ में, और ये रही हमारी छोटी सी पत्थर की पुलिया। ये सब नदी में डाल रखे, इससे ना गाय और बकरियां वगैरह जो नदी के वार पार चराने के लिए ले जाते हैं,
तो उसके लिए बनाया गया है इसको, इस छोटे से पुलिया को। तो अब सीधे घर का ही प्रोग्राम बनाते हैं, सीधे घर में ही पहुंचते हैं दोस्तों, क्योंकि अपना टाइम भी काफ़ी हो चुका है। सुबह से थोड़ा सा चावल खाया हुआ है, वो भी कल रात का। बाकी भाई कुछ खाने पीने का भी कुछ इस तरह का हो नहीं पाया। रास्ते में सारा स्नोफॉल ही स्नोफॉल था, अभी थोड़ा सा रुका हुआ है। हालांकि यहाँ तक तो स्नोफॉल पहुँचा नहीं, खाली हल्की फुल्की बारिश पहुँची। और समय से पहुँचते हैं घर और खाने पीने की भी तैयारी करते हैं भाई। तो दोस्तों ये ना जो पवन चक्की होता है ना, उसका पाथर है ये, जो घर घर करके घूमता है। इसको कई दिन से बना रखा है पर ले नहीं गए हैं, यहीं पे है काफ़ी दिनों से।